आई लव मोहम्मद को लेकर देश के कई अलग अलग शहरों में उपद्रव हुए, विवाद हुए, उसको लेकर के पूरा तनाव बना हुआ है। सरकारें एक्शन में हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर स्टेशन साहब हैं। स्टेशन साहब, ये बताइए, आई लव मोहम्मद को लेकर के जो तमाम जगहों पर विवाद हो रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर विवाद हो रहा है। ये कोई क्राइम नहीं है आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाना, लेकिन इसको क्राइम क्यों समझा जा रहा है? क्यों लोगों को रोका जा रहा है कि वो पोस्टर ना लगाएं और पोस्टर को वो ना करें? मेरी मुसलमान भाइयों से आपके माध्यम से ये अपील है कि अपने जोश को होश पर हावी मत होने दीजिए। ज़माने की चाल समझ लिए, ज़माना किस जगह जा रहा है, वो हालात क्या होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि छुरी खरबूजे पे गिरे तो खरबूजा कटना है, और खरबूजा छुरी पे गिरे तो खरबूजे को कटना है। ये वो नाम है जिसके ऊपर हर मुसलमान जो अच्छा असली मुसलमान है वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। हिंदू भाई भी इस बात को जानते हैं और वो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हैं, और उनके भी ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक इंसान पैदा होंगे जो नबी आखिर ज़मा होंगे। हिंदू माइथोलॉजी में भी ये है। तो लोग जो श्री रामचंद्र जी के बैनर उठा के ये समझ रहे हैं कोई कंपटीशन हो रहा है, श्री रामचंद्र जी की हम सब इज़्ज़त करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। कितना अच्छा होता कि उनके एक हाथ में श्री रामचंद्र जी का बैनर होता और दूसरे हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर होता, ताकि देश के अंदर वो प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा, वो तहज़ीबें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी वो बरकरार रही थी। देहरादून में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले बरेली में हुआ, बरेली में बुलडोज़र एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह जो उपद्रव हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और मुकदमे हो रहे हैं और बुलडोज़र एक्शन भी चल रहा है, तो इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी तरह से हम उपद्रव को सपोर्ट नहीं करते। इस्लाम पीस का मज़हब है, शांति का मज़हब है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक और शांति का पैगाम दिया है। ये ज़रूर है कि हमारा ईमान जब जोश मारता है, हमारा खून खोलता है, तो कहीं ना कहीं हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं अपने ईमान की वजह से। मैंने कहा ना कि अपने जोश को होश पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो हालात हैं फिर ज़िंदगी भर एक बवाल जान को लग जाएगा। कहीं मुकदमे होंगे, कहीं जेल जाना पड़ेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो सड़कों पर मतलब प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, आप ये अपील कर रहे हैं? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो, प्रशासन की इजाज़त से हो, और बेहतर ये हो कि हिंदू भाइयों को भी साथ लेके प्रोटेस्ट करा जाए। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू भाई जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ 5% हिंदू भाई ऐसे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। 95% हिंदू भाइयों की सिंपैथीज़, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत अपने भाई मुसलमानों के साथ हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है, क्या तैयारी है? देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी की तो पूरी तैयारी है, लेकिन उससे ज़्यादा तैयारी पीडीए ने कर रखी है। पीडीए के लोगों को ये एहसास हो गया है कि अगर आज हमने चूक गए तो हमारी नस्लें बर्बाद होने जा रही हैं, हमारा आरक्षण ख़त्म होने जा रहा है, छुआछूत और ऊंच नीच के हालात फिर हिंदुस्तान के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, शूद्र और सवर्णों के डिस्क्रिमिनेशन फिर शुरू होने जा रहा है। हम और हमारे हिंदू भाई कभी इस बात को पसंद नहीं करते। ये सियासत इतने निम्न स्तर पर आ गई है कि इंसानों को पहले तो हिंदू मुसलमान में बांट रही है, फिर हिंदुओं को आपस में बांट रही है। इसके हम सब खिलाफ़ हैं, और तमाम ही पीडीए के लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। हमें पूरी ऊपर वाले से ये उम्मीद है कि 2027 में भी और पंचायत चुनावों में भी समाजवादी पार्टी स्वीप करने जा रही है।
अखिलेश यादव सुना सर्वे करा रहे हैं कोई के जो युवा लोग हैं उनको जो है प्रत्याशी बनाया जाए, उनको मौका दिया जाए। तो क्या लगता है जैसे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब रही कुछ काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव क्या सरकार बना पाएंगे 2027 में? देखिए, अखिलेश यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, पूरे देश के नेता हैं, हम सब के नेता हैं। और वो बहुत ही खूबसूरती से समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं। और आपने देखा कि उनके लीडरशिप में हमने इतनी कामयाबी हासिल करी कि 37 सीटें हम जीत कर आए पार्लियामेंट की, जो कभी नहीं हुआ था। अखिलेश यादव जी जो भी कर रहे हैं वो पार्टी के हित में तो है ही है, लेकिन वो दबे कुचले अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के, बैकवर्ड क्लास के, दलितों के, सबका ख्याल रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक न एक दिन आएगा कि आप देखेंगे अखिलेश यादव जी वाहिद पूरे देश के नेता होंगे और देश को भी लीड करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पर, वो बिना इजाज़त नहीं होने चाहिए और हालात को समझें लोग, जज्बात में जो हैं वो जोश में होश ना खोएं, वरना उससे नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना है कि लोगों को बिना इजाज़त के कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।